गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन थर्ड 12th क्लास में, और दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इससे पहले हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था लेसन फर्स्ट में। देन लेसन सेकंड में हमने गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़े थे, जो कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित थे। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे। हम सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो यहां हम बात करेंगे एकांक धनावेश की। एकांक धनावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज कि हम यहां बात करेंगे, जिसको हमने ले लिया Q नोट या Q। हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको Q नोट भी लिख सकते हैं और Q भी लिख सकते हैं। अब यहां क्या होता है, अनंत से अर्थात इंफिनिटी से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। क्या होता है ये? सपोज करते हैं कि ये हमारी इंफिनिटी है जहां पर Q आवेश रखा है। इस Q एकांक धनावेश को, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है E, कि किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य वर्क ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अर्थात अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये कहलाएगा विद्युत विभव। अब होता कैसे है, देखिए यहां लिखा जाएगा VA माइनस V इंफिनिटी बराबर VA क्या है, A बिंदु पर विभव, V इंफिनिटी क्या है, अनंत पर विभव। ये कितना लिखा जाएगा, किया गया कार्य W अपॉन Q। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। लेकिन यहाँ आप देखेंगे इसको मैंने विभवांतर के रूप में लिखा है, अंतर के रूप में लिखा है। जी हाँ, लेकिन हम देखते हैं अनंत पर V इंफिनिटी अर्थात विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो यहां से ये होगा VA बराबर W अपॉन Q, अर्थात V बराबर W अपॉन Q। V क्या है, विभव, W क्या है, किया गया कार्य, और Q क्या है, आवेश, जिसको हम बोलेंगे एकांक धनावेश। अर्थात अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो ही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। अब यहां हम बात करते हैं इसके मात्रक की। विभव का मात्रक अर्थात यूनिट ऑफ पोटेंशियल। देखिए यहां से फॉर्मूला हमारे को क्या मिलता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W वर्क, Q चार्ज, और हम सब जानते हैं क्या कि W वर्क, वर्क का यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन Q, Q क्या होता है, कूलम। तो V बराबर क्या हो गया यूनिट, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम इज इक्वल टू होता है वोल्ट।
तो V विभव का मात्रक होगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट। जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब बात करते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र। अगेन V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W क्या है? वर्क। वर्क की क्या होती है? वर्क m1 l2 t minus 2। m1 l2 t minus 2 WQ। Q की क्या होती है? AT। कैसे आई? देखिए W किया गया कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन F डॉट S। F की विमा m1 l1 t minus 2। S क्या है? विस्थापन। विस्थापन की विमा क्या होगी? L1 L1 L2 m1 l2 t minus 2। देखिए W की विमा कितनी है? कार्य की विमा m1 l2 t minus 2। अब बात करते हैं Q। Q की विमा कैसे निकालते हैं? I is equals to Q upon T। Q की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से Q is equals to कितना होगा? IT। I क्या है? धारा। धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर में। T क्या है? समय। समय के लिए क्या लिखा जाता है? T। विमीय सूत्र में तो कितना हुआ? AT। तो यहाँ से आप देखिए विमीय सूत्र m1 ही रहेगा, l2 t minus 2। ये t ऊपर जाएगा तो -1 -2 -1 -3 और a -1। तो m1 l2 t minus 3 a -1। ये किसका सूत्र हो गया? विमीय सूत्र विभव का। तो विभव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही विभव कहलाता है। V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अनंत पर विभव का मान कितना होता है? शून्य। तो विभव के मात्रक की हमने बात की तो मात्रक W V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W के लिए यूनिट क्या होती है? जूल। जूल इज रिप्रेजेंटेड बाय J। चार्ज की जो आवेश का मात्रक होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कितना होता है? कूलम। एंड कूलम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। तो विभव इज रिप्रेजेंटेड बाय जूल पर कूलम। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है तथा उसका विमीय सूत्र लिखिए। तो जूल प्रति कूलम विभव का सूत्र होता है जिसे वोल्ट भी कहते हैं। और विमीय सूत्र निकालने के लिए हम वापस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W क्या है? कार्य। और कार्य की विमा कैसे निकाली जाती है? कार्य का सूत्र बल गुना विस्थापन। बल की विमा बचपन से याद है m1 l1 t minus 2। बचपन मतलब 11 क्लास से याद है। S क्या है? विस्थापन। विस्थापन का मतलब विस्थापन दूरी। दूरी का मतलब L। विमीय सूत्र दूरी को L से रिप्रेजेंट करेंगे। m1 l1 l2 t minus 2। इसी तरह हमें चार्ज की निकालनी है। I is equals to Q upon T। तो Q is equals to क्या होता है? IT। I को एम्पियर से, T को कैपिटल T से विमीय सूत्र में दर्शाया जाता है। T को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो T minus 3 हो जाएगा। m1 l2 t minus 3 a -1। ये तो था विभव। अब हम बात करते हैं विभवांतर। देखिए विभवांतर विभवांतर का मतलब है विभव का अंतर। अर्थात अंतर निकालेंगे तो 2 बिंदु लिए जाएंगे। तो एक बिंदु से कुछ इस तरह से हम मान के चलते हैं कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। इसमें 2 बिंदु हैं A और B। Q पर कोई आवेश रखा है जिसको हमें यहां लाना है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा
वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। ध्यान रहे, विभव में अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है, जबकि विभवांतर में विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु होंगे, जहां एक बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु पर लाया जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? V A माइनस V B, बिंदु B से बिंदु A पर लाया जा रहा है, बराबर, तो W A माइनस W B अपॉन Q, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W अपॉन Q किया गया कार्य। V A माइनस V B ये किसको दर्शाएगा? विभवांतर को, विभव में अंतर को, जिससे आप लिखोगे डेल्टा V। और यहां भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, W A माइनस W B, तो ये क्या होगा? बराबर डेल्टा W अपॉन Q। चूंकि हमें पता है किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में भी संचित होता है, तो आप इसको डेल्टा U भी लिख सकते हैं। अब तो विभवांतर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाया जाता है, तो जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? विभव अंतर, विभव में अंतर, विभव का अंतर। इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक सेम होगा, किसकी जैसे? विभव की जैसे। क्यों? क्योंकि W का मात्रक जूल, कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और इसको क्या बोला जाता है? वोल्ट। तो विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक समान होगा, विमीय सूत्र भी समान होंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की रिक्वायरमेंट होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमने विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा है। अब एक बार मैं इस सूत्र पे आता हूं, V = W अपॉन Q। V का मतलब मात्रक अगर अपन ले तो ये हो गया 1 वोल्ट, = 1 जूल पर वर्ग कूलाम, अर्थात एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। बोर्ड में पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट विभव की परिभाषा दीजिए, तो कैसे देंगे? एक कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उसमें उत्पन्न विभव का मान या परिमाण 1 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ 1 वोल्ट विभव की परिभाषा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। यहां हम एक वक्र पथ की, कर्ण पथ की कल्पना करते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ ये एक पथ है जहां हमने एक बिंदु लिया है A और एक बिंदु लिया है B। यहां से कोई आवेश A से B तक जा रहा है, Q आवेश है। यहां हम एक अल्पांश की बात करते हैं जिसकी दूरी हम ले लेते हैं dl, अर्थात कुछ दूरी तक इसको विस्थापित किया जाता है। तो dl दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। आप यहाँ dl ले सकते हैं, ds ले सकते हैं, विस्थापन के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ ds ले लीजिए। यहाँ s विस्थापन है, क्षेत्रफल नहीं है। dl अगर लेते हैं तो भी क्या होगा, विस्थापन ही माना जाएगा। तो एक एकांक धनावेश
ए बिंदु से बी बिंदु तक ट्रेवल करता है, ए बिंदु से बी बिंदु तक क्या करता है, ट्रेवलिंग करता है। हम एक बिंदु पर अल्पांश की बात करते हैं, ds अल्पांश, इसको विस्थापित किया जाता है। तो ds अल्पांश विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर हम पढ़ते आए हैं बल गुना विस्थापन। चूंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है ये पूरा, तो विद्युत क्षेत्र कार्य क्या अल्प विस्थापित कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, dw लिखा जाएगा। dw के साथ देखिए बल को किससे लिखा जाता है, f से, और विस्थापन कितना है, ds दूरी विस्थापन किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर हम विभव की बात करेंगे, तो विभव के लिए मैंने अभी भी आपको सूत्र क्या लिखाया था, V=W/Q। चूंकि यहां हम अल्प कार्य की बात कर रहे हैं, तो यहां हम क्या लिख देंगे, dW, और अल्पांश भी क्या लेंगे, dQ। आगे हम देखते हैं, जब हम इसकी बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। dV का समाकलन हो गया V=dQ। ये Q जो है एकांक धनावेश है, इसको हम बाहर करते हैं, इसको आप चाहो तो Q0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ जाएगा बाहर। अब क्या बचा आपके पास, dW की वैल्यू कितनी है, F.ds। चूंकि विद्युत बल F विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होता है, ये होता है Q0E। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो ये कितना आएगा, V=1/Q0। F की जगह आप क्या लिख देंगे, Q0E.ds। Q0 को बाहर कर दीजिए, E.ds, Q0 से Q0 कैंसिल, तो V की वैल्यू कितनी है, E.ds × V। अब आगे हम यहां बात करते हैं, तो हम देखेंगे A बिंदु से B बिंदु तक जो कार्य किया जाएगा वो कितना होगा, उसके विरुद्ध एक बल लगेगा, जो विद्युत बल लगेगा वो कैसे लगेगा, इस कार्य के विरुद्ध। A बिंदु से B बिंदु तक कोई धनावेश जाएगा तो उसमें कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य के विरुद्ध एक बल लगेगा, वो बल कितना है, F। तो यहां क्या लगेगा बेटा, माइनस A to B। अब आप चाहे तो यहां अनंत भी ले सकते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, या किसी बिंदु से अनंत तक, तो ये आएगा। अब चूंकि अगर आप चाहें तो ds को रिप्लेस कर सकते हैं dl से, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, A to B E.dl। तो ये क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। पुनः देख लीजिए, ये हमने एक वक्र पथ लिया है विद्युत क्षेत्र में, यहां बिंदु A से बिंदु B तक कोई धनावेश ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है। हम यहां बात करते हैं एक अल्पांश की, ds दूरी तक विस्थापित किया जाता है, ds दूरी ले लीजिए, dl दूरी ले लीजिए, आपकी इच्छा है जो लीजिए। तो ds दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य dw=F.ds। सर माइनस कैसे आया, माइनस जो कार्य किया जा रहा है उसके विरुद्ध बल लगाया जाता है, तो यहां इसलिए माइनस लिखा जाता है, -F.ds। विभव के लिए अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, V=W/Q। तो अल्पांश की बात करें तो dV=-dW/Q0। आवेश कितना है, Q0। अब हमें मान ज्ञात करना है, तो समाकलन कर देंगे, dV का समाकलन V 1/Q0 बाहर, dW की वैल्यू F.ds, F की वैल्यू Q0E कहां से आई, फर्स्ट चैप्टर में जब हमने कूलाम बल से पहले विद्युत बल पढ़ा था कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F कितना होता है, QE। यहां आवेश Q0 लिया है, तो इसको हमने कितना लिख दिया, Q0। ये वैल्यू यहां पुट कर दी, ये वैल्यू आ गई, Q0 को अगेन बाहर कांस्टेंट में, Q0 से Q0 कैंसिल, V=-E.ds। तो A to B
मतलब इसकी लिमिट क्या है, ए से बी। माइनस आपको मैंने बताया था कैसे आया है, अगर ds की जगह dl को रिप्लेस करेंगे तो b इक्वल्स टू माइनस e डॉट dl। तो इस तरीके से हमने विद्युत विभव से क्या ज्ञात किया है, सॉरी विद्युत क्षेत्र से क्या ज्ञात किया है, विद्युत विभव।